साइंस कहता है यूनिवर्स एक दिन शुरू हुआ, लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं यूनिवर्स बार बार शुरू होता है। और इस प्रोसेस के पीछे कोई मशीन नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, एक कॉन्शियस पावर है। उस पावर का नाम है महाविष्णु। आज हम ये नहीं पूछेंगे महाविष्णु कौन है, आज हम पूछेंगे क्या महाविष्णु साइंस से भी आगे का कॉन्सेप्ट है। वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट थ्योरी आपका यूनिवर्स देखने का नजरिया बदल देगी। महाविष्णु किसी एक यूनिवर्स के भगवान नहीं है, वो सोर्स है। शास्त्र कहते हैं जब महाविष्णु शयन करते हैं उनके रोम रोम से अनंत यूनिवर्सेस निकलते हैं। हर यूनिवर्स के लिए अलग ब्रह्मा, अलग क्रिएशन। सोचो, जब हम मल्टीवर्स बोलते हैं तो हम एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न नाम दे रहे होते हैं जो हजारों साल पहले लिखा जा चुका था। एक भगवान जिसके लिए मल्टीवर्स नॉर्मल है। शास्त्र बोलते हैं महाविष्णु जब सांस लेते हैं क्रिएशन होती है, और जब सांस छोड़ते हैं यूनिवर्स डिसॉल्व हो जाता है। साइंस इसे कहती है बिग बैंग और बिग फ्रीज। लेकिन अगर बिग बैंग ब्लास्ट नहीं था, अगर वो कॉस्मिक ब्रीडिंग थी, एक्सप्लोजन में कंट्रोल नहीं होता, सांस में होता है। बिग बैंग एक ब्लास्ट नहीं, एक सांस हो सकती है। महाविष्णु के लिए टाइम का मतलब कुछ और है। उनकी एक सांस हमारे लिए करोड़ों साल हो सकती है। ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है। मॉडर्न फिजिक्स भी मानता है टाइम सबके लिए सेम नहीं होता। स्पीड बदलो, ग्रेविटी बदलो, टाइम बदल जाता है। तो सोचो, जो बीइंग स्पेस और ग्रेविटी से बाहर हो उसके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। महाविष्णु टाइम के अंदर नहीं, टाइम उनके अंदर। क्रिएशन से पहले सिर्फ एक चीज थी। शास्त्र उसे कहते हैं कर्णोदका सागर। आज साइंस उसे कहती है क्वांटम वैक्यूम। दिखने में खाली लेकिन एनर्जी से भरा हुआ। यहीं से पार्टिकल्स जन्म लेते हैं, यहीं से रियलिटी शेप लेती है। मतलब क्रिएशन जीरो से नहीं होती, क्रिएशन पोटेंशियल से होती है। शून्य खाली नहीं होता, शून्य पावरफुल होता है। महाविष्णु जिस पे शयन करते हैं उसका नाम है अनंत शेषा। अनंत मतलब एंडलेस, शेषा मतलब जो बचा हुआ है। हो सकता है ये कोई सांप ना हो सकता है ये रियलिटी का फ्रेमवर्क हो। जैसे साइंस बोलती है मल्टीपल डायमेंशंस। रियलिटी एक लेयर नहीं, कई लेयर्स में बनी होती है। अनंत शेषा शायद डायमेंशन का सिंबल है। प्रलय का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता, प्रलय का मतलब होता है रीसेट। साइंस भी मानता है एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। यूनिवर्स मर नहीं रहा, यूनिवर्स रिसाइकल हो रहा है। प्रलय एंड नहीं, कॉस्मिक रीसेट है। अगर महाविष्णु कॉन्शियसनेस है और यूनिवर्सेस उनके अंदर पैदा होते हैं तो सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स कैसे बना। असली सवाल ये है क्या हम यूनिवर्स के अंदर हैं या यूनिवर्स कॉन्शियसनेस के अंदर है। ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये दोनों के बीच का ब्रिज है। अगर आपको लगता है मिथ और साइंस अलग अलग नहीं तो कमेंट करो, दोनों एक ही सच है। और अगर आप चाहते हो ऐसे और माइंड ओपनिंग वीडियोस तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे शिव के तांडव और डार्क एनर्जी।